विकास संवाद की पहल संविधान संवाद कार्यक्रम के तहत प्रस्तुत नागरिक चक्रम की कहानियां। खुद के भीतर झांकने की प्रक्रिया कई बार हमें खुद से मिलने में ही मदद करती है। हम अपने उन पहलुओं को जान पाते हैं जिन पर पहले कभी हमारा ध्यान नहीं गया होता। चक्रम के साथ भी ऐसा ही हुआ। सुनिए नागरिक चक्रम की इस कहानी में। बुधवार का दिन आ गया था। यह तो पहले से तय था कि कला और व्यक्तित्व विकास विषय के शिक्षक प्रतीक आज दूसरा खेल खिलाने वाले हैं। इस बार कक्षा में ज्यादा ऊर्जा मौजूद थी। पहले यह बताओ, पिछले हफ्ते के खेल के बाद आप में कोई बदलाव आया? कुछ नया सा महसूस हुआ? प्रतीक ने कक्षा से पूछा। बच्चे पिछले हफ्ते की यात्रा पर चले गए। उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। अमिता, जो मंच से बोलने में बहुत घबराती थी, उसने कहा, सर मेरा ध्यान इस बात पर गया था कि मैं मंच से बोलते समय बार बार बोलती थी। पहले मेरा इस पर ध्यान ही नहीं था, लेकिन जब से इस पर ध्यान गया है अब मेरा बोलना कम हो गया है। रेहान ने कहा, अब तो सबको पता ही चल गया कि मैं प्रश्न पूछे जाने पर खुद को कैसे छिपाता हूं, तो मेरे पास अब कोई रास्ता ही नहीं बचा। रेहान की ये बात सुनकर शिक्षक और बच्चे सभी हंस दिए। तो चलो आज हम आगे बढ़ते हैं। आज का विषय है ऐसा क्यों, लेकिन क्यों। प्रतीक सर ने कहा। इस बार भी बच्चों को खेल का शीर्षक समझ में नहीं आया। सुहाना और प्रतीक बच्चों के चेहरे पर बिखरे असमंजस को महसूस कर रहे थे। मैं बताता हूं, हम आज फिर 8-8 का समूह बनाएंगे। समूह में गतिविधि की शुरुआत अपने आप पर नजर डालने से करना है, अपने बारे में सोचना है। प्रतीक सर ने कहा, पिछले 1 महीने के बारे में सोचिए। इन दिनों में क्या कोई ऐसी बात हुई जिससे आपको लगा हो कि कोई आपके खिलाफ है, आपको पसंद नहीं करता है? ऐसी बातों या घटनाओं को समेटकर सामने रखना है। इतना कहकर प्रतीक रुके। इस बार सुहाना ने पूछा, क्या ऐसा कुछ हुआ है जो आपको बुरा लगा हो? उस बात से आपको ऐसा लगा हो कि ये बात मुझे अपमानित करने या मेरा नुकसान पहुंचाने के लिए की गई है। कक्षा को अब खेल का विषय समझ में आ रहा था। आपको 15 मिनट का समय मिलेगा। फिर अपने समूह में अपनी उस बात को बताना है। और हां, अगर किसी को लगता है कि वो अपनी बात नहीं कहना चाहता है तो वो नहीं कहने के लिए स्वतंत्र है। सभी बच्चे समूह में गए। उनके मन मस्तिष्क में अपने शिक्षकों प्रतीक और सुहाना के प्रश्न चल रहे थे। कुछ ही मिनट गुजरे थे। रेहान की आंखें भीगी हुई थीं। समूह के बच्चे रेहान के पास आकर बैठ गए। प्रतीक और सुहाना भी वहां आ गए। क्या रेहान को कोई बहुत दुख देने वाली बात याद आ गई? शायद यही प्रश्न दूसरे बच्चों के मन में चल रहा था। थोड़ी देर के बाद वो संभला। सब ये जानने को उत्सुक थे कि आखिर वो बात क्या थी। साथ ही रेहान को स्वतंत्रता थी कि वो अपनी बात नहीं भी कहता, लेकिन उसने अपनी बात को कहने का निर्णय लिया। पिछले इतवार को मैं और अब्बा घर के लिए नारियल लेने गए थे। उस दिन घर में इडली डोसे के लिए चटनी बननी थी। हम दोनों बस्ती के पास की दुकान पर गए। वहां हवन पूजन का सामान मिलता है, वहीं नारियल भी मिलते हैं। अब्बा ने उनसे नारियल मांगा। तभी मैं वहां रखी बांसुरी को उठाकर देखने लगा। दुकान वाले भैया ने भीतर से चिल्लाकर कहा, अरे लड़के, उसे मत छूना। मैं एकदम से घबरा गया। मुझे लगा कि कहीं वो टूट न जाए। वहीं खड़े एक दूसरे भैया ने दुकानदार से कहा, अरे कोई कांच की बांसुरी छोड़िए भाई, जो इतना जोर से चिल्ला रहे हो। कांच की नहीं है, लेकिन पूजा में लगने वाला सामान है। ये लोग छू देंगे तो खराब ना हो जाएगा? ऐसे कैसे खराब हो जाएगा? ये कोई बात ना हुई भाई, वहीं किसी और ने कहा था।
अब्बा को तो बात तुरंत समझ में आ गई थी। वो बिना नारियल लिए वहां से निकल आए। शायद उन्हें किसी अनहोनी का डर था या फिर उन्हें अपमान का इल्म था, लेकिन मुझे वो बात आज समझ में आई। मैं तभी से सोच रहा था कि आखिर वो कौन सी बात है जिसके कारण से ऐसा हुआ। क्या हमारे छूने से कृष्ण की बांसुरी खराब हो जाती है? एक दिन तो ये हुआ, मैं अपने दोस्त के यहां गया। दोस्त ने मुझे घर के भीतर बुला लिया। गर्मी थी, प्यास लगी थी, तो मैंने उससे कहा, यार सबसे पहले ठंडा पानी पिला। उसने मुझे रसोई से एक गिलास अच्छा ठंडा पानी ला कर दिया। तभी उसकी मम्मी ने उसे भीतर बुलाया और कहा कि रसोई के गिलास में उसे पानी क्यों दिया? वो कांच के गिलास रखे हैं ना अलग से। मेरे कानों तक ये शब्द पहुंच ही गए। ऐसा क्यों हो रहा है? सभी बच्चे रेहान की बात को सुन रहे थे। अपने आप को दूसरों की नजर से देखने का काम बहुत जटिल और दुरूह होता है। उधर दूसरे समूह में भी उथल पुथल थी। चक्रम के मन में बहुत कुछ उमड़ घुमड़ रहा था। पिछले दिनों की बातों को इकट्ठा करने के बाद वो सोच रहा था, मैं बाहर का चाइनीज खाना खाना चाहता हूं। घर वाले खाने नहीं देते। मैं कंप्यूटर पर पढ़ाई का कुछ सीखने का काम करता हूं, लेकिन फिर भी बार बार मुझसे कंप्यूटर बंद करने, अपने कमरे से बाहर निकलने को कहते रहते हैं। कहते हैं खेलने जाओ। मैं तो समय बर्बाद नहीं करता हूं, मैं तो अच्छा काम ही करता हूं, लेकिन वो समझते ही नहीं हैं। वो मुझे खुश नहीं देखना चाहते हैं या मुझे नासमझ समझते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि आगे बढ़ने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ती है आजकल। चक्रम ये सब सोचते हुए बेचैन हो रहा था। वो अपनी धारणा को सच्चाई मानने लगा था और जम चुकी धारणा के आधार पर ही उसने अपने समूह को मन की बातें बताई। सुहाना बारीकी से कक्षा के हर एक बच्चे को देख रही थी, लेकिन उनका मकसद समाधान देना नहीं था। ये खेल तो उस रास्ते की तलाश था जो समाधान की ओर ले जा सके। क्या आप लोग कुछ कहना चाहते हो? प्रतीक ने धीरे से पूछा। फिर कुछ पल शांति रही। ऐसा लग रहा था मानो तलहटी में जमी हुई गाद बांध के दरवाजों से बाहर निकल जाने की कोशिश कर रही हो। प्रमेंद्र उठा, रेहान के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, ये मेरा दोस्त है। मैं ये ध्यान रखूंगा कि ऐसी कोई बात ना हो जिससे इसे भेदभाव का एहसास हो। प्रियमवदा ने कहा, हम अपने घरों में भी ये बात करेंगे, बहस भी करेंगे कि भेदभाव करना अनुचित है। सुहाना ने कहा, अभी जो भी हमारे मन से बाहर आया है वे बातें तो पहले से हमारे मन में जमी थी। उन्हें बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। जब हम मन की बातों को, धारणाओं को किसी से कहते हैं तो वो हमारे व्यवहार का, सोच का हिस्सा बन जाती हैं। जब हम अपनी अनुभूतियों की बात करते हैं तब हमारे दोस्तों को पता चलता है कि हम किस बात से खुश या दुखी हैं। क्या कोई और कुछ कहना चाहता है? प्रतीक ने पूछा। वो जानबूझकर चक्रम से कुछ नहीं कह रहे थे। वे जानते थे कि उसके भीतर हलचल तो है। तब चक्रम ने हिम्मत जुटाई और समूह में कही गई बातों को दोहराया। कुछ बच्चों ने कहा कि ये तो हमारे साथ भी होता है, लेकिन घर वालों को कौन समझाएगा। फिर थोड़ी शांति रही, कोई कुछ नहीं बोला। सुहाना ने पूछा, क्या हम लोग एक कोशिश कर सकते हैं? आपके पास 20 मिनट हैं। इंटरनेट देखो, लाइब्रेरी में किताब देखो और ये पता करो कि बाहर मिलने वाले चाइनीज खाने में कौन से पोषक तत्व होते हैं और कंप्यूटर या टैबलेट की स्क्रीन को कितने घंटे देखना चाहिए। ये तो आपने घर वालों जैसी ही बात कर दी, चक्रम ने उलाहना भरे स्वर में कहा। सुहाना के पास तत्काल इसका जवाब नहीं था। वो कुछ पल रुकी। सुहाना ने बात को आगे बढ़ाने की कोशिश की। क्या ये जानना जरूरी नहीं है कि जो काम हमें करने या नहीं करने को कहा जा रहा है उसके पीछे मंशा क्या है? क्या शिक्षक ये चाहते हैं कि चक्रम, रोशनी, विशाल परीक्षा में कम अंक लाएं? क्या माता पिता ये चाहते हैं कि आप बीमार पड़ें और बीमारियों से लड़ने की आपकी क्षमता कमजोर पड़ जाए?
या फिर वे ये चाहते हैं कि आपकी किसी भी विषय पर एकाग्र होने की क्षमता खत्म हो जाए? उनकी मंशा क्या है? मंशा को कैसे परखेंगे? पूर्ति ने लगभग बुदबुदाते हुए पूछा। बातचीत में फिर ठहराव आ गया। सुहाना और प्रतीक की यही खूबी है कि वे ठहराव को खेत बना देते हैं, जहां हर कोई अपने सवाल बोल सकता है और जवाब उगा सकता है। इसका उत्तर क्या होगा? शायद अपने अनुभव होंगे। मेरे अनुभव हैं कि बातचीत से मंशा का पता चल जाता है। अगर कोई बात है तो सीधे उनसे बात कर लेना जहां से वो बात आ रही है। उस बात या व्यवहार के पीछे के कारण पूछ लेना। सिर्फ सामने की बात पर मत अटकना। पूछ लेना कि ऐसा क्यों, लेकिन क्यों। प्रतीक ने अपना अनुभव सुनाया। और हां, हर बात के लिए अपना मन खुला रखना। मन का उत्तर आए तो भी सुनना और ना आए तो भी। कोई भी बात पूरी नहीं होती है, उसके कई हिस्से होते हैं। आपके साथ हुई बात का हिस्सा किसके पास है, ये तो आपको ही खोजना होगा ना, सुहाना ने कहा। चक्रम अब संवाद के लिए, बातचीत के लिए खुद को तैयार कर रहा था।